Good morning to all of you and my dear students. आप सभी विद्यार्थियों का सृष्टि क्लासेस में स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको मेरा वीडियो, मेरी शिक्षा आप तक पहुंच सके। और कल मैं बीजगणित से संबंधित जो सूत्र थे, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला था, उस फार्मूले को कैसे ड्राइवेशन करना था, मतलब प्रूफ करना था, उस सर्वसंख्या को कैसे वह आया, उसके बारे में मैंने बताया। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से उस पे कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। मैं जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देखेंगे या देख रहे होंगे, उनसे मैं यही निवेदन करूंगा कि वीडियो को पूरा शांत होकर के देखें, कलम और कॉपी लेकर के बैठें। जहां पे उनको जरूरत पड़े कि ये क्वेश्चन नोट कर लेना चाहिए, मतलब उसे नोट करें। जहां पे उनको लगे कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, सूत्र लगे कि ये इम्पॉर्टेंट है, तो उसे नोट कर लेना होगा। और मैं तो यही सजेशन करूंगा कि वह एक फ्रेश कॉपी बनाएं और उस पर लिखें जितने भी क्वेश्चंस हैं, और फिर उस पर प्रैक्टिस करें। तो आइए हम पहले उठाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हो, तो इसे लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मीन्स यदि आपसे कोई पूछे कि a धन b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, क्या सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इस पर मतलब इस सूत्र पर सवाल लगाने की बात हो। सूत्र तो एक हैं, लेकिन इस सूत्र पे अनेक तरह के, अनेक टाइप के सवाल आएंगे। वह कैसे लगाएंगे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम 4-5 सवाल को पहले रखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक सवाल रख दिया 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये रख दिया 3x धन 2/5y का होल स्क्वायर। तीसरा सवाल ये रख दिया 4x बाई 5 प्लस 2y का होल स्क्वायर। चौथा मैंने लिख दिया x बाई 3 प्लस y बाई 7 का होल स्क्वायर। अगला मैंने सवाल लिख दिया 2.5 x प्लस 1.2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दिया, सॉरी यहाँ y का होल स्क्वायर। अगला मैंने लिख दिया अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y का होल स्क्वायर। अगला मैंने लिख दिया अंडर रूट 5x बाई 3 प्लस अंडर रूट 7y बाई 2 का होल स्क्वायर। अगला मैंने लिख दिया मीन्स 1/2 अंडर रूट x प्लस 3/2 अंडर रूट y का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने मैंने 8 अलग अलग तरह का सवाल लिखा, और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये पूरे के पूरे सवाल, ठीक है, इसी सूत्र पे लगेंगे। सूत्र एक है, लेकिन जो सवालों की मैं जो बात कर रहा हूं
वह अलग अलग टाइप का हो गया। बस क्या करना है आपको समझना है। मैंने बोला कि कॉपी और कलम लेके रहें। यदि आप कॉपी और कलम लेकर के बैठे हैं तो आप आसानी से इस क्वेश्चनों को लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरे क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं कराए जा सकते हैं, बट यदि आप लिख लेंगे तो इतने क्वेश्चन आपके पास तैयार हुए, और जब आप 2-3 क्वेश्चन समझ लेंगे तो उसी टाइप से वो सवाल लगेंगे, तो शायद आप लगा सकते हैं। और यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका दिमाग क्या होगा, डेवलप होगा। तो कोई भी विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे से कभी नहीं पढ़ाई करेगा कि हमें 1-2 सवाल एक फार्मूले पे लगा लेना है और छोड़ देना है। तुम उस फार्मूले पे तब तक सवाल लगाओ जिस एंगल से बन जाता हो लगाओ, जब तक कि तुम उस पे पूरा हावी ना हो जाओ। प्रयास आपका ये होना चाहिए, ठीक है। तो इतने टाइप के सवाल हैं, क्योंकि हम इस सवाल को मिटा भी दें तो भी मेरे स्क्रीन पे मिलेगा, आप उसको रोक करके ये पूरे सवाल क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं एक रफ पर, और उसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि सॉल्व करेंगे तो आप ही का माइंड ग्रोथ करेगा, और आप अपने माइंड को डेवलप करने के ही लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम इस सवालों को लगाते हैं। जैसे सपोज करिए हम इस सवाल को लगाना शुरू करते हैं। 2x + 5y का होल स्क्वायर मीन्स 2x + 5y का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको कैसे लगाएंगे, चलिए मैं पूरे सवालों का एक पहले पॉइंट बता देता हूं। देखिए ये 2 पदों में है, ठीक है। जब इसको तोड़ेंगे तो ये 3 पदों में हो जाएगा। अगर इसमें कहा जाए कि इसमें कितने पद हैं, तो इसमें कितने पद हैं, 3 पद हैं, लेकिन दिख कितना रहा है, 2 पद दिख रहा है। तो 2 पद है नहीं, जब ये 2 घात हटा देंगे ना तब इसमें 2 पद हैं। जैसे बहुपद जब पढ़ेंगे तो उसमें आता है एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, चतुर्थ पदी बहुपद, ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो मीन्स इसमें आपको देखने में लग रहा है कि 2 पद हैं, एक पद इधर प्लस के इधर और एक प्लस के इधर, 2 पद हैं, लेकिन 2 घात है, इसलिए जब उसको सूत्र में तोड़ेंगे, तोड़ करके जब रिजल्ट आता है तो वह 3 पद हो जाते हैं। इसलिए अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन करे कि इसमें कितने पद हैं, तो आप कहेंगे 3 पद हैं, ठीक है। सभी लड़के, ज्यादातर लड़के क्या बोलते हैं, 2 पद हैं, क्योंकि वो पूरा समझने का प्रयास नहीं करते या तो समझ नहीं पाते हैं। तो इसको हम a + b के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो प्लस के बाईं ओर का जो वैल्यू है उसको आप a मान लेंगे, पूरा a ऐसे सब ये हो गया। इधर वाला क्या है, b, ओके। अब जब हम a और b की वैल्यू निकाल लेंगे, देखिए हम पूरे सवालों का एक प्लेटफॉर्म बता रहे हैं कि एक ही स्तर पे हम समझा दे रहे हैं। मतलब इस पूरे इधर जितना भी है प्लस के इधर, हम सबको क्या कर लेंगे, a मान लेंगे, फिर इधर वाले को हम क्या मान लेंगे, b मान लेंगे। और जब इस सूत्र में रखेंगे तो बारी बारी a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू रख देंगे। फिर हम इस सूत्र में ले चल के तोड़ेंगे, मींस जहां a होगा a की वैल्यू रखेंगे, जहां b होगा ना वहां हम b की वैल्यू रखेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो फिर देखो, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं इस सवाल को समझा रहा हूं। a की वैल्यू क्या है, 2x, b की वैल्यू क्या है, 5y। या तो आप ऐसे मान सकते हैं, माना a बराबर 2x और b = कितना, 5y, ठीक। a बराबर 2x और b बराबर 5y, या आप पूरा लिखित रख सकते हैं, या मुजेबानी अपने दिमाग में रख सकते हैं कि हमने इसको a माना है और इसको हमने b माना है। तो जहां a होगा उसके जगह हम 2x रखेंगे, और जहां b होगा उसके जगह हम 5y रखेंगे। तो देखो मेरे भाई, जहां a है क्या रखेंगे, 2x का होल स्क्वायर, और फिर प्लस 2ab, यानी 2 × a का मतलब क्या माने थे, 2x, b का मतलब क्या माने थे, 5y प्लस b स्क्वायर है,
यानी b का मतलब 5y का स्क्वायर हो गया। अब इसको सरल करेंगे, 2x का 2x में होगा तो 4x स्क्वायर, क्योंकि इस पे 2 घात है, प्लस 2 2 जा 4 5 जा 20x y, यानी 2 का 2 में होगा तो 4, 4 का 5 में होगा तो 20, 20x y, अब प्लस 5y का 5y में होगा तो 25y स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, बस थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है। इस तरह का जब भी कोई सवाल आए तो उस स्थिति में हमें ये ध्यान रखना है कि किसको हम A माने और किसको हम B माने। ठीक है, जब A और B पता चल जाएगा और वह यह मालूम कर लेना है कि किस सूत्र पर वह लगेगा, वह सूत्र रख देना है मान को और सरल कर देना, आंसर हो जाएगा। जैसे आप इसको लगा लेंगे, हम इसको बताते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4, यानी अब इस सबको मिटाते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे सपोज करिए x बटे 5 प्लस y बटे 3 का होल स्क्वायर। सपोज करिए एक सवाल है, कल्पना करो कि x अपान 5 प्लस y अपान 3 टू द पावर स्क्वायर, मतलब होल स्क्वायर। अब किसको हम मानेंगे, तो इस पूरे को मानेंगे। a इक्वल टू एक्स बाई 5, b इक्वल टू वाई बाई 3। अब जहां a होगा हम a की वैल्यू रख देंगे और जहां b होगा हम b की वैल्यू रख देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, a का मतलब x बाई 5 का होल स्क्वायर प्लस b का मतलब इस सूत्र में रखेंगे तो 2ab, यानी 2 इंटू a का मतलब x बाई 5, यानी ये b का मतलब y बाई 3 है, इंटू y बाई 3 और प्लस b स्क्वायर। b का मतलब क्या है, y बाई 3 का होल स्क्वायर। हमने कुछ नहीं किया, बस क्या किया, जहां a था वहां पे हमने x बाई 5 रखा, जहां पे b था वहां पे हमने y बाई 3 रखा। ठीक है, और सूत्र में रख दिया। देखिए, यानी इस पूरे भिन्न पे 2 घात है। घातांक में एक सूत्र होता है, यदि a बाई m टू द पावर m हो, सॉरी a बाई b टू द पावर m हो, अर्थात a बटे b पर कितना घात हो, m घात हो, तो इस स्थिति में जब वह टूटता है तो m घात इस पर भी होता है, a पर भी लगाया जाता है और m घात b पर भी लगाया जाता है, अर्थात a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m, ऐसे होता है। ठीक उसी प्रकार का यहाँ x बाई 5 पर 2 घात है, तो यानी जब इसको तोड़ेंगे तो ये 2 घात x पर भी होगा और ये 2 घात 5 पर भी होगा। तो x स्क्वायर अपॉन 5 बचे 25 प्लस, देखिए ये 2 का x में होगा y में होगा तो क्या आएगा 2xy और 5 का 3 में होगा तो 50 और प्लस y बाई 3 का स्क्वायर y स्क्वायर बाई 9, आंसर। देखिए इसके क्या होता है, इसके 60 भी रूल होते हैं, बट क्या है ना कि आप जिस लेवल पे हैं उस लेवल के आधार पे समझाना है, मतलब ठीक है ना। हर सवालों के एक 60 ट्रिक होते हैं, लेकिन 60 ट्रिक हर स्टूडेंटों के लिए मस्ट नहीं होता है, मतलब कौन किस लेवल पर है उसको उस लेवल के आधार पे समझाना ही बेहतर होता है। अब मान लीजिए आप सपोज करिए 12th में पढ़ रहे हैं तो 12th लेवल के आधार पे समझाना है, 5 पे पढ़ रहे होंगे तो 5 लेवल के आधार पे समझाना है, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लेवल पे समझाना है, क्योंकि हर चीज का समय होता है, समय निर्धारण होता है। आप लोग कोई टेस्ट देते हैं तो कितना क्वेश्चन आता है, 15 से 20 क्वेश्चन 3 घंटे में करना होता है। इंटर वालों का आता है तो 30 से 35 क्वेश्चन 3 घंटे में करना होता है। कंपटीशन वाला आता है तो 100 क्वेश्चन 3 घंटे में होता है। कुछ कंपटीशन ऐसा होता है मतलब 1 घंटे में 120 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन करना होता है। तो जो जिस लेवल पर होता है उसी लेवल के आधार पर समझाना होता है, क्योंकि आप अगर सपोज करिए 6 में पढ़ते हैं, यदि आपको 12 के लेवल के आधार पर समझाया जाए तो समझ में नहीं आएगा,
और यदि सपोज करिए आप 12 में पढ़ते हैं और आपको 6 के लेवल का समझाया जाए तो बोरिंग सी महसूस होगी, वो भी नहीं समझ में आएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जिस लेवल पे हैं उस लेवल के आधार पे समझिए और प्रयास कीजिए कि हम और भी कुछ बेहतर समझ सकें। चलिए एक अब अंडर रूट की तरह बताएं। जैसे मान लीजिए अंडर रूट 3x प्लस अंडर रूट 5y का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, यहां लिखने में भी कुछ लड़के मिस्टेक कर देते हैं। जैसे मैं लिख दूं कि अंडर रूट 3x का होल स्क्वायर, एक मैं लिख दूं अंडर रूट 3x का स्क्वायर, और मैं इन दोनों का आंसर पूछूं क्या है। कुछ लड़के यहां गलती कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां मैंने लिखा अंडर रूट 3x अंडर रूट 3x, दोनों पे 2 घात लिख दिया, और मैं पूछूं दोनों का आंसर सेम है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल सेम है, क्योंकि दोनों ठीक ठाक दिख रहा है। अंतर है, देखिए ये जो x है ना ये अंडर रूट के बाहर है, और ये जो x है ना वो अंडर रूट में है। ध्यान दे रहे हैं ना, मतलब ये जो x है वो अंडर रूट के बाहर है और ये जो x है वो अंडर रूट के अंदर है। जब कोई वैल्यू अंडर रूट के अंदर होती है तो जब उसका 2 बार गुणा होता है तब वो अंडर रूट से खत्म होती है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे अंडर रूट 3x गुणे अंडर रूट 3x, यानी इस अंडर रूट का अंडर रूट में गुणा होगा तो अंडर रूट खत्म, रिजल्ट आएगा 3। ये x बाहर है तो x का x में गुणा होगा तो क्या आएगा 3x स्क्वायर। इसका हम करेंगे तो क्या आएगा, इसका हम करेंगे तो अंडर रूट 3x क्योंकि अंडर रूट में है इंटू अंडर रूट 3x। अब देखिए 3x यहाँ पे भी अंडर रूट में, यहाँ पे भी अंडर रूट में, तो आप क्या करेंगे इसका इसमें गुणा करेंगे तो अंडर रूट खत्म होगा, क्या रिजल्ट आएगा 3x। अर्थात अगर आपसे कोई कहे कि 3x स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3x स्क्वायर, ठीक है, ये सवाल है, सपोज करिए सवाल है, बोल दिया जाए कि यह कथन सत्य है, मतलब ये सवाल है, कोई ऑप्शन में मैंने दे दिया यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है। दूसरा मैंने दे दिया यह कथन असत्य है। तीसरा मैंने ऑप्शन दे दिया फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। चौथा दे दिया उपरोक्त सभी, फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत है, फर्स्ट और सेकंड सही है, यहां फर्स्ट और सेकंड गलत है। तो आप क्या दोगे इसमें, यहां पे देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा और उस क्वेश्चन को मैंने प्रदर्शित किया कि जैसे अंडर रूट 3x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3x का होल स्क्वायर। पहला यानी यह कथन सत्य है, यानी ये जो है ये सत्य है, गलत है। यह कथन असत्य है, ये सही है, क्योंकि इतना बराबर आप इतना नहीं लिख सकते हैं। आपको हमने दिखाई दिया जब अंडर रूट 3 बाहर x रहेगा उस पे 2 घात रहेगा तो उसका रिजल्ट 3x स्क्वायर आएगा। जब अंडर रूट 3x यानी 3 भी अंडर रूट में रहेगा x भी अंडर रूट में रहेगा तो उस स्थिति में जो वैल्यू आएगी यह आएगी। तो इन दोनों कंडीशनों में ये दोनों क्या बराबर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाया कि अंडर रूट 3x का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3x का होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू, अर्थात अगर हम क्वेश्चन के आधार पर देखें तो यह कथन असत्य है, प्राप्त होगा। तो इसलिए आप जब भी अंडर रूट से रिलेटेड जब कोई क्वेश्चन आएगा तो उस पे ये ध्यान देना है, क्योंकि लघुगणक और घातांक मतलब अंडर रूट वाले में ये ध्यान देना होता है, कहाँ कैसे लगा हुआ है पावर, कहाँ लाभ किस तरह से लगा हुआ है। तो इस स्थिति वाले सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक इसी तरह से सॉल्व करते हैं। ये मान लीजिए कि अंडर रूट में है, अंडर रूट में, तो इसको हम क्या मानेंगे, ए मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे, बी, ये भी अंडर रूट में मान लीजिए, पहला अंडर रूट में। तो ए का वर्ग बोले तो अंडर रूट 3x का वर्ग प्लस अंडर रूट 5y का वर्ग, मतलब ए का वर्ग धन बी का वर्ग अधन 2ab। जैसे ये सूत्र है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए का मतलब √3x, बी का मतलब √5y, तो यानी √3x का वर्ग प्लस √5y का वर्ग प्लस 2 इंटू √3x इंटू √5y। देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीन्स जिस तरह से ये लग रहा है a प्लस बी के होल स्क्वायर में, ठीक इसी तरह से सवाल a माइनस बी के होल स्क्वायर में लगते हैं। ऐसे ही लगता है, बस अंतर क्या होता है, प्लस 2ab की जगह माइनस 2ab लिखा जाता है। बाकी पूरी हिस्ट्री ऐसे ही होती है। अब इसको तोड़ें तो देखिए ये पूरी मान अंडर रूट में है और उस पे 2 घात है, अंडर रूट को खत्म करेगा, 3x ये हो जाएगा 5y, ये हो जाएगा प्लस, यहां ध्यान दीजिएगा घातांक में एक सूत्र है, ऐसे हो √n/√nb। इस स्थिति में यहां सपोज करिए n है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है, ये क्या होता है, ये पावर होता है किसका, कड़ी का। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a पर 1/n, जैसे यहां मैंने लिखा ना √NA। इसको यदि आपको लिखना हो तो क्या लिखोगे, तो √NA बराबर a पर 1/n, जैसे मैंने लिख दिया सपोज करिए √5, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे 5 पर क्या लिखेंगे 1/3 ऐसे। तो यहाँ पे एक घातांक में सूत्र होता है, जब कोई सवाल इस तरह से आ जाए तो हम लिखते हैं √NA, यानी अंदर का अंदर से क्या किया जाता है, गुणा कर लिया जाता है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो समझो 2 है, क्योंकि अंडर रूट का मान आधा होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 √3 का 5 में होगा तो 15, x का y में होगा तो xy, अर्थात यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम इसी तरह का सवाल अब माइनस वाले में लगाते हैं। एक आध सवाल माइनस पे भी देते हैं। जैसे माइनस का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। अब हम इस पे सवाल रखते हैं, जैसे सपोज करिए 10x माइनस 7y टू द होल स्क्वायर, यानी 10x माइनस 7y का होल स्क्वायर है सपोज करिए। तो a को क्या मानेंगे 10x, b को क्या मानेंगे 7y, यानी जहां a होगा वहां पे हम 10x रखेंगे, जहां पे b होगा वहां पे हम 7y रखेंगे। देखिए मैंने 2 तरह से बताया, या तो आप मान सकते हैं, लिख सकते हैं कि माना a इक्वल टू 10x, माना b इक्वल टू 7y, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, या मुजबानी रखें, मुजबानी रखने में ही बढ़िया है। ठीक है, ताकि उससे आपका जो कंसंट्रेशन होता है माइंड का वो बना रहता है। जहां a है वहां 10x रखेंगे, 10x का वर्ग प्लस जहां b है वहां पे क्या रखेंगे 7y का वर्ग माइनस 2ab, यानी 2 इंटू a का मतलब 10x, b का मतलब 7y। अब इसको हल करें, देखिए सॉरी यहाँ पे 10x है, भूल गए, 10x का 10x में गुणा होगा तो 10 10 में 100, x का x में होगा तो x स्क्वायर, यानी 100x स्क्वायर। 7y का 7y में होगा तो 7 7 49, y का y में होगा तो y स्क्वायर माइनस, देखिएगा 2 10 में 20, अब 20 से 7 140, यानी 2 का 10 में 10 का 7 में हो जाएगा आपका कितना 140 x y, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और उठाते हैं, जैसे मान लीजिए √5x, ये x जो है ना वो बाहर है, प्लस √ लिख देते हैं 9y, जो x और y है, और यहाँ पे प्लस में लिख करके यहाँ माइनस लिखते हैं, माइनस वाला सूत्र, √5x माइनस √9y का होल स्क्वायर। ठीक,
अब जहां a है वो क्या मानेंगे, √5 √9y, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x√5 माइनस y√9, ऐसे भी इस सवाल को लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इधर भी है तो भी उसका गुणांक है, इधर भी है तो भी उसका गुणांक, मतलब गुना है कह सकते हैं। तो जहां a है वहां पे √5x² प्लस, जहां b है √9y² माइनस 2 इंटू a का मतलब √5x इंटू √9y। देखिए हम कुछ नहीं किए, बस इस सूत्र में जहां a था a का मान रख दिए, जहां b था b का मान रख दिए। अब इसी को सरल कर देना है। यहां देखिए √5 है तो √5 का √5 में होगा तो 5, x का x में होगा तो x², √9 का स्क्वायर क्या होता है 9, y का y² माइनस, देखिएगा 2 √5 का √9 में होगा तो अंडर कितना हो जाएगा 5 9 45, और x का y में होगा तो ये बाहर हो जाएगा x y, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो 9y था इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 5x² प्लस 9y² माइनस 2 √3 इंटू 3 इंटू 5 xy, यानी 45 का जब हम फैक्टर करेंगे तो 3 3 की 9 बचे 45। आप यहाँ पे ही जो √9y था ना, √9y को तुम लिख सकते हो 3y, क्योंकि √9 का जो वर्गमूल होता है 3 होता है। तो यहाँ पे ही आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर वही आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5x² प्लस 9y² माइनस, देखिएगा अंडर रूट में यदि कोई एक समान वैल्यू का जोड़ा बना ले तो बाहर निकल जाता है, यानी देखिए यहाँ 3 3 है, जोड़ा बना दे तो बाहर निकल जाएगा, तो बाहर निकलेगा तो 3 ही आएगा, और इस 3 का किस में करेंगे 2 में करेंगे, तो 3 दूना 6 √5xy, ये आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर पर कुछ क्वेश्चंस रहे। इस तरह से आप अनेक क्वेश्चन अपने मन से बना करके सरल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन a माइनस बी के होल क्यूब पे करते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है सूत्र, a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। मीन्स यदि आपसे कोई पूछे a माइनस बी का होल क्यूब कितना होता है, तो आप बोलेंगे कि a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। अब इस पर सवाल लगाना है तो कैसे करेंगे। सपोज करिए मैं एक सवाल लिखता हूं, 10x माइनस 10x माइनस 3y का होल क्यूब। सपोज दैट, सवाल कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। 10x माइनस 3y का क्या हुआ होल क्यूब। अब देखिए ये सवाल और ये सूत्र देखिए बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है। यदि a बराबर आप 10x ले लीजिए और b बराबर आप 3y ले लीजिए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, बीच में माइनस का चिन्ह लगाना है। कुछ बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हम किस सवाल पे कौन सा सूत्र इस्तेमाल करें, कैसे लगाएं। तो ये देखिए ये पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत से लड़के पढ़ने जाते हैं लेकिन बस वो पढ़ने जाते हैं, पढ़ाई करते नहीं है। हमेशा ये ध्यान रखिए, चाहे वो स्कूल में पढ़ाई करिए, चाहे वो कोचिंग में पढ़ाई करिए, चाहे घर पे पढ़ाई करिए, सफल तभी होंगे पढ़ाई को लेकर के जब आपका माइंड कंसंट्रेशन रहेगा, और कंसंट्रेशन रखने के जिम्मेदार आप स्वयं हैं। इसलिए जब भी जहां पर भी हो, जिस भी लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो, आप अपने माइंड को कंसंट्रेट कीजिए। बिना कंसंट्रेट किए किसी भी बात को आप समझ नहीं सकते हैं, और सिर्फ सुन सकते हैं और देख सकते हैं।
और जबकि समझना बहुत जरूरी होती है। सुनना और देखना तो सबको आता है, लेकिन रही बात समझना, सबको नहीं आता है। सबको आएगा जब सबके पास कंसंट्रेशन रहेगा। तो इसलिए सभी विद्यार्थियों से मैं कहना चाहता हूं कि जब भी कोई सवाल हो, कोई भी टॉपिक हो, किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ते समय आप अपने माइंड को कंसंट्रेट करिए, मतलब उसी स्थिति में आप समझ पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि बहुत से विद्यार्थी समझ नहीं पाते हैं कि हम कैसे इस सवाल को लगाएं, कौन सा सूत्र लगेगा। ये थोड़ा सा समझने की बात है, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कुछ करना नहीं है। आप थोड़ा सा सोचिए कि यदि हम 10x के स्थान पर यदि हम a लिख दें, कल्पना करिए, अपने माइंड में ही इमेज करिए, 10x के स्थान पर यदि हम a लिख दें और 3y के स्थान पर हम यदि b लिख दें, तो यहाँ a है, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस था ही था, फिर यहाँ b है, तो a माइनस b का ऊपर कितना घात था, 3 घात, क्यों हो गया। यानी हमारा क्लियर हो गया कि यह जो सवाल है वह a माइनस बी के होल क्यूब पे लगेगा। अब a माइनस बी के होल क्यूब पे लगेगा, कोई सूत्र a प्लस बी का होल क्यूब का बताने लगा, तो कोई मतलब ही नहीं निकल रहा। जब सवाल समझ में आ गया कि किस सूत्र पे लगेगा, तो उस सूत्र याद करना आपका काम है, तो उस सूत्र याद करके उस सूत्र में रखेंगे। सपोज करिए आपको सूत्र पता है, अब उस सूत्र में यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं लड़के, कहाँ पे क्या रखें। अरे भाई कहीं कुछ नहीं, जहाँ a माने थे वहां 10x रखिए और जहाँ b माने थे वहां क्या रखिए, 3y, काम आपका बन जाएगा। ठीक है, अब नहीं कि आधा दूर कहीं किसी और रास्ते से जाए, आधा दूर किसी और रास्ते से जाए। मीन्स कहने का मतलब आधा स्थान पे a का मान 10x रखें, आगे चल के भूल जाएं कि मतलब आधे स्थान पे 3y रखें, ऐसा नहीं। मीन्स ऐसे एक कहानी था ना कि लेबरी बरी वाला था कहानी। मीन्स वह व्यक्ति अपने ननिहाल मतलब अपने ससुराल गया और उसकी सासू माँ उसको बड़ी खिला दी, तो वो बोला कि मतलब हम जाएंगे घर पे और मैं अपने मैडम से बोलूंगा कि मुझे मतलब बड़ी खिलाओ। तो रास्ते में रटते गया, बड़ी रटते गया और फिर आधे रास्ते के बाद वो भूल गया, यार मतलब मुझे क्या बनवाना है, भूल गया। तो एक रास्ते में जाते जाते भूल गया, आगे पोखरा पड़ा, उसको पूरा मतलब पानी खत्म कर दिया, पूरा शुरू कर दिया पैर से लपेटना, तो वो एक बड़ी टाइप का बन गया। तो कह रहा अरे यार ये तो बड़ी बन गया। तब उसे याद है, अरे यार वो तो मेरी सास माँ मुझे बड़ी कही थी बनाने के लिए। तो वही हाल न हो जाए कि आधे समय तक आप a बराबर 10x रखें, b बराबर 3y रखें, आधे दूर तक के बाद भूल जाए कि अरे यार मैं कर क्या रहा था। तो ऐसा नहीं, ये तभी संभव है जब आप अपने माइंड को कंसंट्रेट करोगे। तो इसलिए कंसंट्रेट करके पढ़िए। a का मान 10x का होल क्यूब, यानी इसी सूत्र में हमें रखना है। a का मान 10x, b का मान 3y, यानी जहां जहां a होगा वहां पे 10x, जहां b होगा वहां पे 3y, यानी 10x का क्यूब माइनस b का मतलब 3y का क्यूब माइनस 3 इंटू a का मतलब 10x, b का मतलब 3y, फिर ब्रैकेट में 10x माइनस 3y। ऐसे कुछ किया नहीं, बस उसमें रख दिया। कल के मैं टॉपिक में बताया था जब किसी बेस पर घात लगा हो तो उस बेस का हम उतनी बार गुणा करते हैं। तो देखो यहाँ 10x पे कितने घात है, 3 घात, तो किस तरह से लिखेंगे, 10x गुणे 10x गुणे 10x, 10 10 10 गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1000 होगा। 10 दहा में 100 दहा में 1000, अर्थात 1000 x पे एक घात, x पे एक घात, x पे एक घात, मिला के कितने घात हो गए, 3 घात। यानी 10x का 3 घात कितना होगा, 1000x क्यूब, माइनस 3y पे 3 घात है, उसका क्या होगा, 3 त्रिकी 9 त्रिकी 27, y पे 3 घात, माइनस 3 दहा में 30, 30 तिया 90, मतलब 90xy, यानी 3 10 जा 30, 30 3 जा और 90, x का y में होगा तो xy 10x माइनस 3y। फिर अगली लाइन 1000x क्यूब माइनस 27y क्यूब
माइनस 90xy में 10x का गुणा करेंगे, तो 90 में 10 का गुणा करेंगे, तो 90xy में 10x का गुणा करेंगे तो 900 x का x में होगा तो x स्क्वायर y, देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस में गुणा होगा तो प्लस होगा। 90xy में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 270xy स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इस पे एक और क्वेश्चन लगाते हैं। सपोज करिए x बाई 5 माइनस 2y बाई 3 का होल क्यूब, सपोज करिए ये है सवाल। इसको कैसे लगाएंगे, काम वही करना है, a के स्थान पे x बाई 5, b के स्थान पे माइनस 2y बाई 3 रखेंगे, तो क्या रख देंगे यहाँ पे a के जगह पे x बाई 5 का होल क्यूब, b के स्थान पे 2y बाई 3 का होल क्यूब, माइनस 3 इंटू ए बी, ए का मतलब x बाई 5 इंटू बी का मतलब 2y बाई 3, ब्रैकेट में क्या डाल देंगे, क्योंकि देखिएगा मेरे भाई इसी सूत्र में रख रहे हैं, मीन्स x बाई 5 माइनस 2y बाई 3 हो गया। अब इसको सरल करना, देखिए मैंने अभी बताया जब अंश बटे हर के रूप में हो और उस पे पावर लगा हो तो उस पावर को जब तोड़ते हैं तो दोनों पे लगता है, अर्थात ये 3 घात अंश पे भी लगेगा, 3 घात हर पे भी लगेगा, अर्थात इसका मतलब हम 3 बार गुणा करेंगे। x बाई 5 का होल क्यूब क्या होगा x क्यूब, अब 5 का 3 बार करेंगे, 5 बचे 25 बचे 125 माइनस 2y का 3 बार करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8, y पे 3 घात 3 का 3 बार, 3 3 9 3 की 27। देखिए यहाँ 3 अंश में है और ये 3 हर में है, खत्म, x का 2y में होगा तो 2xy अपन 5, x बाई 5 माइनस 2y बाई 3। अगली लाइन x क्यूब अपन 125 माइनस 8y क्यूब अपन 27 माइनस 2xy बाई 5 का ब्रैकेट में तोड़ेंगे। यहाँ पे कौन सा नियम लागू होता है, गुणन का बंटन नियम, ठीक। 2xy का x में होगा तो 2x स्क्वायर y, 5 का 5 में होगा तो 25, क्योंकि अंश का अंश में होता है, हर का हर में होता है, माइनस का माइनस में होगा तो प्लस, 2xy का 2y में होगा तो 4xy स्क्वायर अपन 5 का 3 में होगा तो 15, आंसर। करो यार।